Assalamu alaikum. Welcome to the lectures by Iman Fatma. Today we are discussing about the anatomy of radius and ulna. Okay. The radius and the ulna are the long bones that make up the forearm extending from the elbow to the wrist. In the anatomical position, the radius is found in the lateral forearm while the ulna is found to the medial forearm. अच्छा, जो रेडियस और अल्ना है ना वो फोर आर्म को कंप्लीट करते हैं, मतलब कि वो फोर आर्म को बनाती हैं, जिससे हमारे पास एल्बो जॉइंट बनता है और रिस्ट जॉइंट बनता है। जो रेडियस और अल्ना है ना, वो जो रेडियस है वो लेटरल साइड पर होती है, और जो अल्ना है ना वो मीडियल साइड पर होती है। ये कैसे होता है? जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं ना, जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं, जब फेसिंग हमारा पाम जो है वो फॉरवर्ड होता है, फेस फॉरवर्ड होता है उसका, तो जो रेडियस होती है ना वो लेटरल साइड पर होती है, और जो अल्ना है ना वो मीडियल साइड पर होता है। मीडियल होती है अपनी तरफ, मतलब कि टूवर्ड्स द मिड लाइन, एंड द लेटरल होती है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एंड द रेडियस इज शॉर्टर दैन द अल्ना। जो रेडियस है ना वो अल्ना से छोटी होती है, एंड हैज़ अ प्रॉक्सिमल एंड दैट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस। और इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है ना, स्टार्ट वाला स्मॉल पोर्शन, एंड दैट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है, एंड ब्रॉड डिस्टल एंड दैट आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन्स एट द रिस्ट जॉइंट। और जो भरा पोर्शन होता है ना इसका, और ब्रॉड जो होता है वो कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है ताकि रिस्ट जॉइंट बनाया जा सके। Compared to the radius, the dimension of the ulna are reversed because it has a large proximal end which articulate with the humerus and a small distal end. जो अल्ना है ना वो थोड़ी सी रिवर्स होती है रेडियस से, बिकॉज वो थोड़ी सी लॉन्ग बोन है, और इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है ना वो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस से, दैन दैट ऑफ डिस्टल एंड। इस इमेज को देखें ना, तो इस इमेज में सारा डिस्कस किया हुआ है कि जो रेडियस है ना वो कैसे ह्यूमरस के साथ जो है आर्टिकुलेट कर रही है। और ये अगर हम नीचे से देखें तो ये जो रेडियस है उसका स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो कैसे आर्टिकुलेट कर रहा है कार्पल बोन्स के साथ। अगर हम ये हमारे सुपिनेशन में है, मतलब कि ये पाम जो है वो फॉरवर्ड है, ठीक है, और जो अगर हम पाम को बैकवर्ड कर लेना तो रेडियस की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और ये जो इमेज 1 है ना, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसमें जो पाम है ना उसका फेस फॉरवर्ड है। द डिज़ाइन ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना एज वेल एज ज्वाइंट बिकॉज द बिटवीन दैम एनेबल द प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन, मतलब कि ये दो मूवमेंट करवाते हैं, एक सुपिनेशन और प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म्स एंड द हैंड। बोथ बोन पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट can provide the surface for the attachment of the several upper limb muscles which control the various movement of the upper limb. They are essential for the proper mobility of the upper extremities. मतलब ये बोल रहे हैं जो रेडियस अल्ना है ना वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि ये हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है, और इसमें जो मूवमेंट है ना वो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन हो रही है। और अगर हम हैंड की सिर्फ रेडियस और अल्ना को देखें ना तो वो मूवमेंट करवा रहे हैं, सुपिनेशन भी करवा रहे हैं और प्रोनेशन। सुपिनेशन होती है जब हमारी पाम जो है वो टूवर्ड्स द सीलिंग होती है, मतलब कि जो पाम होती है ना उसका पॉइंट अपवर्ड होता है, और जो प्रोनेशन होती है ना वो हमारा उल्टा हाथ नहीं होता जैसे वैसे है। ओके, जो कि हमारा मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ जो है वो मूवमेंट भी प्रोवाइड करती हैं अपर लिम्ब में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, अब रेडियस को डिस्कस करते हैं। द रेडियस इज़ अ लैटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। जो रेडियस है ना वो लैटरल साइड पर होती है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग बोन एंड हैज़ अ 3 मेन पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड होती है शाफ्ट और डिस्टल एंड। अच्छा, इसको लॉन्ग बोन क्यों लिखा है? लॉन्ग बोन इस लिहाज से नहीं लिखा, लॉन्ग बोन जो है वो रेडियस इटसेल्फ खुद तो है, लेकिन जो अल्ना है वो उससे भी थोड़ी सी लंबी है। इसमें प्रॉक्सिमल एंड होता है, शाफ्ट होता है और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल शुरू वाला हिस्सा, शाफ्ट जो है पूरी उसकी लाइन जो कवरिंग है, और जो डिस्टल एरिया ना, डिस्टल एंड मतलब लास्ट वाला पोर्शन। द प्रॉक्सिमल एंड हैज़ अ हेड, जहाँ पर हेड मौजूद होता है, विच आर्टिकुलेट विद द बोथ डिस्टल ह्यूमरस and the proximal ulna, while the distal end articulate with the head of ulna and the carpal bones that make a wrist. The shaft is firmly connected to that of ulna by the dense connective tissue known as the interosseous membrane. अच्छा, इसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं जब proximal end है ना वो आर्टिकुलेट करता है, प्रॉक्सिमल एंड जो है उसमें हेड मौजूद होता है, ठीक है, शुरू वाले पोर्शन में हेड ऑफ रेडियस मौजूद होता है जो कि ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। और नहीं सॉरी, जो प्रॉक्सिमल एंड है ना उसमें हेड ऑफ रेडियस होता है, हेड ऑफ रेडियस जो है वो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ।
और जो अल्ना का हेड है ना, proximal and the proximal ulna, while the distal end articulate with the head of ulna and the carpal bones at the wrist. मतलब कि जो अल्ना है ना वो आर्टिकुलेट करती है और कार्पल बोन्स बना, अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करती है और कार्पल बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट करती है ताकि डिस्क जॉइंट को बनाया जा सके, ठीक है। मतलब कि जो रेडियस है ना वो इटसेल्फ जो है ह्यूमरस के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है, वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट भी कर रही है और कार्पल बोन्स के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है ताकि डिस्क जॉइंट बनाया जा सके। और लास्ट लाइन में ये डिस्कस किया है कि जो रेडियस और अल्ना है ना उसके दरमियान इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर देखें तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये जो कलर्ड एरिया है ना ये सारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, और ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। ओके, ये देखें ये हेड है ऑफ रेडियस है, ये जो रेडियस है वो थोड़ी सी थिक होती है और ये अल्ना। The upper proximal end of your radius connect with your humerus. The proximal end aspect contain. अच्छा, जो proximal end है ना रेडियस का शुरू वाला पोर्शन, अपर पोर्शन, उसमें क्या क्या होता है? एक हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, नेक ऑफ ह्यूमरस एंड सॉरी हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ नेक ऑफ रेडियस एंड द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये तीन चीज़ें अपर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं जो प्रॉक्सिमल एंड। ओके, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना उसमें हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी आती है। ओके, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है ना शाफ्ट ऑफ द रेडियस है। Radial shaft. The shaft is the long middle portion of the radius that supports the weight of the forearm and give it its shape. जो shaft होता है ना, मेनली जो शाफ्ट है ना वहाँ पर वेट आता है, ठीक है। जो भी लिफ्ट अप करना हो, मेनली जो वेट आता है ना वो रेडियस बोन पे आता है। The radius distal aspect. The lower end of your radius forms the top of your wrist joint. It is wider than the rest of your radius, whereas it meets your scaphoid and lunate wrist or a carpal bones. The distal end of the radius include. Okay, जो radius है ना वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो कार्पल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती है, यूजली स्केफॉइड होती है और साथ में लियोनेट होती है और रिस्ट जॉइंट बनाती है। और जो इसका डिस्टल एंड है ना, मतलब लास्ट वाला पोर्शन है, वहाँ पे स्टेलॉइड प्रोसेस आता है और अल्नर नॉच। अल्नर नॉच वो नॉच है, वो एरिया है जहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी आकर अटैच होती है, जो कि अल्ना के ऊपर होती है। ये थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। यहाँ पर अगली डायग्राम में देखें तो ये सारा मीडियल व्यू है शायद, आई थिंक सो, हाँ। इसमें एन्व्यूलर लिगामेंट आता है और साथ में लेटरल एन्व्यूलर लिगामेंट और मीडियल रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल एन्व्यूलर अल्नर लिगामेंट आता है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एन्व्यूलर लिगामेंट भी आता है। ये सारे रेडियल वाली साइड पर होगा, अल्नर वाली साइड पर होगा। अब लैंडमार्क्स आ जाते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जो रेडियस लैंडमार्क है ना, प्रॉक्सिमल एंड में हेड नेक ट्यूबरोसिटी है, शाफ्ट में इंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर है। जो मैं इंट्रोशियस में ब्रेन दिखाई थी ना उसके इंट्रोशियस बॉर्डर्स भी होते हैं। डिस्टल एंड पे अल्नर नॉच, रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, डोर्सल टुबर्कल होता है। अल्नर लैंडमार्क्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड पे इसका ओलिक्रोनॉन होता है, ट्रॉक्लर नॉच होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, रेडियल नॉच होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है, सबलाइन टुबर्कल होता है। ये सारी जो है वो डायग्राम में आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। इसके बाद जो शाफ्ट है उसमें इंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर आ जाता है, एंड डिस्टल एंड पे हेड ऑफ अल्ना एंड स्टेलॉइड प्रोसेस आता है। ज्वाइंट जो है इसमें आ जाते हैं ह्यूमरल अल्नर, ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना प्लस ट्रॉक्लियर ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरो रेडियल जो है हेड ऑफ द रेडियस एंड द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर में है हेड ऑफ द रेडियस एंड द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। ये सारा डिस्कस किया इसमें। ब्लड सप्लाई जो है रेडियल अल्नर एंड इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज आ जाती हैं, और फंक्शन जो है बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये देखें रेडियल ट्यूबरोसिटी ये है। ओके, ये जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ जो एरिया होता है ना वो ट्यूबरोसिटी होती है। इसी तरह अल्ना ट्यूबरोसिटी भी है, रेडियस के ऊपर ही है और अल्ना के ऊपर ही है। लेकिन जो नॉच होती है ना, जो रेडियल नॉच होगी वो अल्ना के ऊपर होगी, और जो अल्ना नॉच होगी वो रेडियस के ऊपर होगी, जहाँ पे उनकी आर्टिकुलेशन होती है। ये मैं आपको बता रही थी।